जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक़्त चाइनीज़ जो हैं, एक तो उन्होंने नया अपना एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, वो जो कि कहा जा रहा है कि बड़ा एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। उसको उन्होंने समझें कि समंदर में छोड़ दिया है और इसके साथ-साथ वो क्या कर रहे हैं कि वो बुलिंग भी कर रहे हैं। बुलिंग कर रहे हैं फिलीपाइंस की। आपको याद होगा कुछ दिन पहले आई थिंक अप्रैल के मिड के बीच में समवेयर अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस में एक समिट जो की थी जिसमें यूएस, जापान एंड फिलीपाइंस जो थे, एक नया इनफॉर्मल अलायंस बना था टू रीशेप एशियाज़ सिक्योरिटी सीन। ये बेसिकली जो चाइनीज़ जो हैं, जो फिलिपाइन कोस्ट गार्ड की के ऊपर जो वाटर कैनन चला रहे हैं, अगर मैं आपको दिखा सकूँ लाइक दिस, तो आपको पता चलेगा कि ये चाइनीज़ जो हैं वो डरा रहे हैं फिलिपाइंस को। तमाम मुल्कों को डराते हैं, वो इंडिया को भी डराते हैं, सबको डराते हैं, उनका एक बड़ा है। और ये आप समझ लें कि ये फिलीपाइंस ने इस हवाले से बुलाया है जो चाइनीज़ आई थिंक कॉन्सल जनरल थे वहाँ पे या डेप्टी एम्बेसडर को बुलाया है मनीला में और उनसे पूछा है कि ये इस ऑफेंसिव एक्ट की क्या वजूहात है। अब ज़ाहिर बात है वो फिलिपाइन कहता है ये लेजिटिमेट पेट्रोल थी। हमारी टेरिटरी के अंदर, ठीक है जी। चाइनीज़ कहते हैं नहीं ये हमारी टेरिटरी है, यहाँ से बाहर निकल जाएँ, ठीक है। अब ये इंटरनेशनल वाटर्स है, वहाँ पे फिर आपको पता है वो हैं, सारे आइलैंड्स हैं और फिर हाउ टू एस्टैब्लिश दी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन को कैसे एस्टैब्लिश करना है, ये चीज़ें हैं। चाइना कहता है ये हमारा ईईज़ेड है। वो फिलिप मनीला वाले फिलिपाइंस वाले कहते हैं ये हमारा है। सो ये वो एक वो जिसे कहते हैं ना कि एक एक डेंजरस एस्केलेशन है। ये चाइनीज़ साइड भी मैनूवरिंग कर रही है। लेकिन लार्जली जो मैंने आपको बताया है उस पे बात करते हैं कि ये जो जापान, अमेरिका, फिलिपाइन ये जो इनफॉर्मल सिक्योरिटी जो एक्सेस बना है, ये बेसिकली अमेरिका चाइनीज़ जो हैं वो डरा रहे हैं फिलिपाइन को। और जिसे वो कहते हैं ना ये वो अब चाइना कहता है कि जी हमने बेसिकली जो फिलिपाइन की वेसल थी वो इंट्रूडर थी हमारे पानियों में के अंदर, हमने उनको भगा दिया। सो चाइना जो है वो जहाँ-जहाँ पे उसकी ओनरशिप है साउथ चाइना सी के अंदर और वहाँ पे अपने आप को असर्ट करेगा। लेकिन फिलिपाइन वाले कहते हैं कि नहीं ये इंटरनेशनल कोर्ट की रूलिंग के अगेंस्ट आप जा रहे हैं। ठीक है जी। और चाइना ने बहुत सारे जो रीफ्स हैं और बहुत सारे जो इलाके में चीज़ें हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की है थ्रू इट्स मिलिट्री के हवाले से। ये बड़े छोटे-छोटे वाक़यात हैं, नॉर्मली शायद ये इनकी अहमियत ना होती आज से 10, 20, 25 साल पहले। लेकिन अब क्योंकि चाइना एक बड़ी पावर के तौर पे सामने आ रहा है, बड़ी इकोनॉमी है और अमेरिका नए अलायंसेस बनाए जा रहा है, ठीक है? अ, फिलिपाइंस की वैल्यू ना होती या फिलिपाइंस का वो मुकाम ना बनता अमरीकी देते, अगर वो चाइना के करीब ना होते। सिंपल सी बात है और उनकी ज्योग्राफ़ी ऐसी ना होती। इंडिया का भी यही है, हमारी भी यही थी। हम अफ़गानिस्तान के साथ जो है वो बॉर्डर मिलता था, तो वॉर एंड टेरर में हम फर्स्ट लाइन इसीलिए तो मैं कहता हूँ हमारी जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है ये सबसे बुरी है। क्योंकि वो इसलिए बुरी है कि हमें कोई अच्छा चीज़ तो मिली नहीं आज तक। हम ये तो कह ही नहीं ना सकते कि जी हमें इस लोकेशन का ये फ़ायदा हुआ है। स्वाय इसके कि दहशतगर्द आए हैं, स्वाय इसके कि एक्सट्रीमिज़्म आई है, मदरसे आए हैं, हम यूनिवर्सिटियों से दूर हो गए, मदरसे बनाते रहे। हम तो इन चक्करों में पड़ गए ना, ठीक है। सो बहरहाल चाइनीज़ जो हैं वो अपने आप को वो असर्ट कर रहे हैं साउथ चाइना सी के अंदर। अमरीकी अपने नए अलायंसेस बना रहे हैं, नए दोस्त बना रहे हैं, ताकि उन दोस्तों के ज़रिए चाइना के सामने एक प्रेशर बिल्ड किया जा सके। दिस इज़ व्हाट वो चाहते ये हैं। एक अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो भी आई थिंक उसका नाम है यूएसएसआर
जेरल्ड फोर्ड उसका नाम है। वो भी आई थिंक इसी इलाके में घूमता रहता है, और बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो घूमते रहते हैं, और सो इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। बहरहाल ये जो चाइनीज़ कर रहे हैं इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने पहले बताया कि ये यूएस, जापान, फिलिपाइन जो है ये एक इनफॉर्मल अलायंस इन्होंने बनाया है, और ये एक जॉइंट स्टेटमेंट प्रेज़िडेंट बाइडेन ने व्हाइट हाउस से जारी करवाई थी कि उस वक़्त जो फिलिपाइन के प्रेज़िडेंट हैं मैक्रोस, और प्राइम मिनिस्टर किशिदा ऑफ जापान के साथ मिलके कि जी हम फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। अब ये जो अमेरिका की दौड़ है कि हमें फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक चाहिए, ये फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि चाइना को हम अपने हेजेमोनिक जो एम्बिशंस हैं, उनको इम्प्लीमेंट नहीं करने देंगे। चाइना अपना असर-रसूख चाहता है। सो अमेरिकन्स आर इन चाइनीज़ बैकयार्ड, दिस इज़ व्हाट दे कॉल, वी हैव टू गो देयर एंड वी हैव टू इम्प्लीमेंट द रूल्स बेस्ड ऑर्डर इन जो है ना इंटरनेशनल ऑर्डर बेस करना है ऑन दी। हमने इंटरनेशनल लॉ को जो है वो इम्प्लीमेंट करना है और इंटरनेशनल ऑर्डर को बेस करना है। अब बंदा इनसे पूछे अमेरिकन से कि आप जो इस वक़्त इज़राइल में करा रहे हैं, ठीक है? वहाँ पे कोई इंटरनेशनल लॉ पीछे रह गया? देखिए, बात करनी चाहिए फैक्ट बेस पे, बात करनी चाहिए जो सही हो। जो आपने क्या नाम है, ईरान की कॉन्सुलेट पे हमला हुआ, उसमें तमाम जो इंटरनेशनल लॉ था, लॉ ऑफ ट्रीटीज़ जो था, उसकी वायलेशन की गई। इवन इंडियंस ने स्टेटमेंट्स दी इसके ऊपर। सारी दुनिया ने स्टेटमेंट्स दी इसके ऊपर कि भाई ये ज़्यादती है, लेकिन वेस्ट ने कहा नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा गलत किया, 1, और उन्होंने उल्टा ईरान को मना किया कि आप ना बोलिएगा, जो हो गया, आप ना कुछ करना। और इधर वो चाइना को कह रहे हैं, और चाइनीज़ जो हैं वो आपको पता है वो बुलिंग के बादशाह हैं। उनसे अच्छी बुलिंग करना कौन चाहता है? वो अपने इलाके के अंदर नहीं किसी को हिलने-जुलने देते। और ये वो समझते हैं सारी छोटी-छोटी स्टेट्स हैं, ठीक है? तो इंडिया जो है, अमेरिकन जो हैं वो समझते हैं कि हम छोटे-छोटे, ये बिल्कुल वो है कोल्ड वॉर का मॉडल है, ठीक है? कि जब कम्युनिज़्म से बचना था, तो करते क्या थे, छोटे-छोटे रीजनल प्लेटफ़ॉर्म्स बना देते थे। सीटो, सैंटो, बहुत सारे और भी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म बने। जहाँ पर एक नॉन अलाइन्ड थी, वो तो सिस्टम से बाहर थी ना, वो किसी साइड पे नहीं थी। सो इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जनाब ये सारे जो छोटे-छोटे मुल्क हैं, इनको साथ में ला लें, और इनके अंदर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इंजेक्ट करें, एंड देन चाइनीज़ जो हैं वो किसी को कुछ समझते भी नहीं है। अब देखिए ना, जैसे उन्होंने इंडिया से लड़ाई मोल ले ली, गैर ज़रूरी, ठीक है? अब वो इंडिया के साथ अब वो लड़ रहे थे उधर एलएसी के ऊपर, एक वो एक नया एक मसला बन गया। सो यहाँ पे आके अब वो कह रहे हैं जी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। जापान ने ऑलरेडी अपनी फ़ौज को नहीं रखी रखी हुई, वो उनको पैसे देते हैं, अपनी सिक्योरिटी कराते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी गैप है, जो यूरोपियंस परेशान हैं। यूरोपियंस परेशान हैं कि इफ कैन अमेरिका प्रोटेक्ट अस? So will these countries who will be fighting or will be in an informal alliances, कल को चाइना के साथ मसला होता है तो will America come to rescue them? ये क्वेश्चन है। Will American soldiers fight for Philippine or Japan? ठीक है। सो ये चीज़ें जो हैं ये हैं इसको, एंड देन आपको पता है कि वो कहते हैं कि जनाब जो हमारी एक नेटो का तो आपको पता है उनकी है ना कि एक पे हमला हो तो सब पे हमला हो। तो कल को क्या सिचुएशन बनेगी? ठीक है? ये कैसे चीज़ें होंगी? ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन है जिसमें अमेरिका और जो है वो चले गए हैं। अब कहा जा रहा है कि जी फॉर्मल अलायंस नहीं बनेंगे, ये एक इनफॉर्मल अलायंस है। बेसिकली तो चेक कर रहे हैं एक-दूसरे को। जैसे इंडिया को कह रहे हैं ऑकस का मेंबर बन जाओ, वो क्यों कह रहे हैं भला बन जाओ ऑकस का मेंबर? द रीज़न बिहाइंड इज़ कि वो और उसको इंडिया को ऑफर किया जा रहा है, इंसेंटिवाइज़ किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ नॉन मिलिट्री कोऑपरेशन, कि हम आपको एआई में और बाकी चीज़ों में हम सपोर्ट करने जा रहे हैं। ठीक है? सो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से चाइनीज़ भी बुलिंग कर रहे हैं। और चाइनीज़ कह रहे हैं कि ये हमारे बंदे तोड़ रहे हैं खित्ते में। जैसे चाइना इंडिया के इर्द-गिर्द बंदे तोड़ रहा है, मालदीव्स को तोड़ लिया,
अमेरिका ने फ़िलिपाइन को तोड़ लिया, ठीक है जी। अब जी बायपार्टिज़न सपोर्ट है जी अमेरिका के अंदर। एक बिल आया है, $2.5 बिलियन डिफेंस एड ओवर 5 ईयर्स टू फ़िलिपाइन। अच्छा, 5 सालों में तिनका-तिनका करके आप देंगे। फ़िलिपाइन ने तो आपको पता है अपने जो मिसाइल्स हैं बहुत सारे वो उन्होंने ले लिए हैं, इंडिया से खरीदे हैं, ठीक है? और ये वो मिसाइल हैं जो कि रशिया और इंडिया ने मिल के बनाए हुए हैं, ब्रह्मोस, ठीक है जी। सो ये अभी 2.5 $2.5 बिलियन की हम आपको देंगे सपोर्ट। इतनी सपोर्ट 2.5 बिलियन की अगले 5 सालों में, तो कुछ भी नहीं है भाई। लेकिन फ़िलिपाइन जो है वो समझता है कि हमें क्योंकि वो चाइनीज़ पैसे भी डराते रहते हैं उनको, तो उन्होंने सोचा कि दिस इज़ बेटर कि हम करेंगे। अब चाइनीज़ जो हैं, वो एक तरफ ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो अपना जो मिलिट्री हार्डवेयर है, उसको पक्का कर रहे हैं। और इस हवाले से जो मैंने देखा है कि चाइनीज़ बड़े असर्टिव हैं भाई। आप उनको अ, उनकी ये जो बातें हैं कि हमने फ़िलिपाइन्स जो है उसको टफ़ टाइम देना है, तो उन्होंने देना है। वो अपने इर्द-गिर्द किसी को नहीं आने देंगे। उनकी एक बड़ी शायद उनको क्लैरिटी है। उनको एक क्लैरिटी है कि हमने ये करना है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो अमेरिकन्स या बाकी जो है वो हमें टफ़ टाइम देते रहेंगे। अब आपको पता है कि जो ज़्यादा चीज़ बहुत सारे लोगों को परेशान कर रही है वो ये है कि शी जिनपिंग जो हैं उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन सपोर्ट फ़ोर्स एस्टेब्लिश कर दी है। पहले एक होती थी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी की स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फ़ोर्स, जो कि 7-8 साल पहले बनाई थी। उन्होंने इसको मेरे ख़्याल एक इंटो एरोस्पेस, साइबर स्पेस फ़ोर्स और एक न्यू इन्फॉर्मेशन सपोर्ट फ़ोर्स में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। और और जिसे कहेंगे ना कि ये 4-5 एरियाज़ में काम करेगी, ये जो इन्फॉर्मेशन सपोर्ट फ़ोर्स है। और वो कहते हैं हमने इन चाइना को वर्ल्ड क्लास इकॉनमी बनाना है। और ये जो क वो उसकी ये जो इसका काम क्या होगा, 4-5 इसके मेजर गोल है। एक गोल ये है कि इन्फॉर्मेशन लेड जॉइंट विक्ट्री, ठीक है जी। अब ये जो इन्फॉर्मेशन लेड जॉइंट विक्ट्री है, ये मीन्स के हमें ज़्यादा वो शायद ये सन तज़ू के उस फ़ॉर्मूले पे यकीन रखते हैं कि जिसे वो कहते हैं ना नो योरसेल्फ एंड नो योर एनिमी। सो दे वांट टू नो देयर एनिमी एंड दे नो योर देमसेल्फ। सो दैट इज़ व्हाई ये इन्फॉर्मेशन लेड की बात कर रहे हैं। इन इन एनी सेंस इन्फॉर्मेशन लेड। और दूसरा जी स्मूथ इन्फॉर्मेशन फ्लो। कि इन्फॉर्मेशन जहाँ से जैसी भी आ रही है उसको प्रोसेस करना और उसको काउंटर प्रोपेगेंडा कैसे तैयार करना है। देन इंटीग्रेशन इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज के जितनी भी इन्फॉर्मेशन जो रिसोर्सेज हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। उन सब को कैसे इंटीग्रेट करना है, वो भले फिजिकल अगर आपको कोई इंटेलिजेंस आ रही है, वो आपको आईटी की बेस से आ रही है, वो जहाँ जहाँ से भी इंफॉर्मेशन आ रही है। एंड देन स्ट्रेंथनिंग इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन, कि जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट करना है। वो कहाँ-कहाँ से इंफॉर्मेशन आ रहा है, आपने अगर सोशल मीडिया से आ रही है तो उनके डेटाबेस कैसे बनाने हैं, ये सारा कैसे करना है। और फिर इम्प्लीमेंट कैसे करना है इंफॉर्मेशन को। तो ये बहुत सारे चाइनीज़ एक बड़े नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें सोच रहे हैं। और यही वजह कि बहुत सारे ममालिक जो हैं, वो चाइना के इस स्टाइल से डरते भी हैं कि भाई ये जिस एरिया में चला गया है साइबर स्पेस फ़ोर्स, एरोस्पेस फ़ोर्स, ये जो बना रहे हैं, हम तो इसका मुकाबला ही नहीं कर सकेंगे। स्पाइस अब देखिए ना मैंने तो ये एरोस्पेस फ़ोर्स और साइबर स्पेस फ़ोर्स जो है, ये अब इसमें न्यू इन्फॉर्मेशन जो इनकी सपोर्ट फ़ोर्स में आ रहे हैं, सो ये एक आप समझ लें एक एक नई चीज़ बनने जा रही है। और जो शी जिनपिंग जो है वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। घर में वो कर रहे हैं एंटी करप्शन और वो सारा और मिलिट्री के अंदर, लेकिन बाहर उनके अंदर उनको ये है कि आप डिफेंस पे अच्छा भला पैसा लगाएँ। आगे किस तरह ये चीज़ें होंगी, कैसे बनाएँगे वो एक बात की बात है, लेकिन एक तरफ वो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ वो फ़िलिपाइन को बुलिंग कर रहे हैं।
दे आर इनटू द बिज़नेस, और वो समझ रहे हैं कि यही हमारी जो है वो कामयाबी है कि ज़रा तगड़े तरीके से डराएँ उन तमाम ममालिक को जो अमेरिका के करीब होते हैं। लेट्स सी कितने ये कामयाब होते हैं, क्या होता है।